Assalamu alaikum बच्चों. Hope you all are fine. We are starting our second chapter and today our topic is genes and behavior. आज हम लोग बात करेंगे कि genes and behavior जो हैं वो आपस में किस तरह से इंटरलिंक हैं. As we are accepting the idea that heredity is responsible for outward family resemblances such as the shape of the nose and face, height and the color of our hair and skin. अब हेरिडिटी जो है या जीन्स जो हैं उनसे हमें जो है वो चीज़ें इनहेरेंट होती हैं पेरेंट्स से. वो क्या चीज़ें इनहेरेंट होती हैं या क्या चीज़ जो हैं वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर बनाती हैं. वो है आपकी नोज़, फेस, आपके हाइट, कलर ऑफ हेयर एंड स्किन. ये सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर जो हैं आपके बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं जीन्स जो इनहेरेंट होती है आपके पेरेंट्स से. और दूसरी चीज़ जो है वो आपका बिहेवियर है कि आप किस तरह से जो है वो थिंक करते हैं या आप किस तरह से जो है चीज़ों को डन करते हैं. ये चीज़ देखने के लिए आपका बिहेवियर देखा जाता है. अब हम लोग ये देखेंगे कि जीन्स एंड बिहेवियर आपस में किस तरह से इंटरलिंक हैं. बिफोर वी कैन एक्सप्लोर हाउ हेरिडिटी एंड बिहेवियर इंटरेक्ट वी मस्ट नो समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व्ड इन हेरिडिटी. अब वो चीज़ें देखने के लिए ये चीज़ देखने के लिए कि जीन्स और बिहेवियर आपस में किस तरह से इंटरलिंक है, हम पहले चीज़ें हम देखेंगे कि हेरिडिटी में जो हैं वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किन चीज़ों से मिल के जो है वो हेरिडिटी बनती है. अब व्हाट इज़ जीन्स? जीन क्या चीज़ है? अ जीन इज़ अ बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. अब जीन जो है वो हेरिडिटी का एक फंक्शनल यूनिट है. जीन के थ्रू जो है वो आपको हेरिडिटी मिलती है और आपका जो है वो हेरिडिटी का एक फंक्शन या एक प्रोसेस जो होता है वो होता है. अ जीन इज़ कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन. अब जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड के एक ख़ास सीक्वेंस से बनता है और ये शॉर्ट सेगमेंट है डीएनए का. तो इससे जो है आपको प्रोटीन मिलती है, आपके जो अंदर है वो प्रोटीन बनती है. क्रोमोसोम्स क्या हैं कि अक्वायर्ड अब थ्रेड ऑफ डीएनए. जीन, वेयर डू जीन रिजाइड? अब जीन किधर रहते हैं या किधर लोकेशन है उनकी? जीन्स आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स अक्वायर्ड अब थ्रेड ऑफ डीएनए. एक जो है वो थ्रेड की फॉर्म में जो है वो डीएनए होते हैं इसमें. अब द पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम वेयर अ जीन इज़ लोकेटेड इज़ कॉल्ड लोकस. क्रोमोसोम के अंदर जिस जगह पर जो है या जिस लोकेशन पे जो है वो जीन होते हैं उनको लोकस कहते हैं. मोस्ट जीन्स एग्जिस्ट इन अल्टरनेटिव वर्जन कॉल्ड एलीलीज. अब बहुत सारे जीन्स होते हैं. अब उन जीन्स की जो है वो फॉर्म्स जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से. हर अलग जो फॉर्म है उसको हम एलीलीज कहेंगे. with differences at one or more nucleotide positions in the DNA. अब DNA के अंदर जो है न्यूक्लियोटाइड की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उनके डिफरेंट पोजीशंस और सीक्वेंस की वजह से जो हैं जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो डिफरेंस होते हैं, उनको एलीलीज कहा जाता है. अब DNA जो है वो है अब्रीविएशन डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, अ लार्ज मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स जीन्स. अब जो DNA होते हैं उन्होंने कंटेन्स किया होता है जीन्स को. अब जीन्स आप लोगों के सामने जो है ये एग्जांपल है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. एवरी ऑर्गेनिज्म कंटेन सेल. अब हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेल पाया जाता है. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस जो है उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं. एंड क्रोमोसोम्स के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको डीएनए कहा जाता है, जिनके अंदर जो हैं वो जीन्स जिनकी वजह से जो हैं वो बनते हैं. अब जीन्स स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. अब स्मॉल सेगमेंट्स जो डीएनए के होते हैं वो मिलकर जीन्स बनाते हैं. दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग जो हैं प्रोटीन्स. अब ये मिलकर जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं. उन प्रोटीन्स से जो हैं आपकी बॉडी की जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बनती हैं. अब बहुत सारे जो हैं जीन डीएनए के अंदर या जीन्स के अंदर जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं डिफरेंट तरह के. वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं आपके डीएनए के और उनके जो है डिफरेंट सीक्वेंस जो हैं वो आपकी एलीलीज बनती हैं. आगे जो है लोकेशन ऑफ जीन. लोकेशन ऑफ जीन कहाँ होती है? आपके जो हैं क्रोमोसोम्स के अंदर जिस जगह पर जीन्स पाए जाते हैं उस जगह को या उस लोकेशन को लोकस कहते हैं.
आगे जो है जीन के अंदर इंट्रॉन पाए जाते हैं और एक्सोन पाए जाते हैं। अब इंट्रॉन नॉट मेक प्रोटीन बट एक्सोन मेक प्रोटीन। एक्सोन से जो है वो आपके अंदर जो है प्रोटीन बनती है। उस प्रोटीन से जो है लाइक आपकी जो है वो आई कलर की प्रोटीन बनी है आपको आपके अंदर, उससे जो है आपका आई कलर जो है वो फिक्स होगा। लाइक और प्रोटीन आपके अंदर बनी तो उससे जो है आपका स्किन कलर जो है वो आपको मिलेगा। इस तरह से जो है वो जीन के थ्रू आपको डिफरेंट तरह से जो है वो प्रोटीन मिलती हैं, डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं फिर उससे आपकी बॉडी के। अब जीन जो है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है जो आपको है आपके पेरेंट्स से मिलता है, आपके फोर फादर्स से मिलता है, आपके सिबलिंग्स को मिलता है और आपको मिलता है। अब पेरेंट्स से जो है वो एक चीज़ इनहेरिट हुई आपके अंदर, आपके सिबलिंग्स के अंदर, और वही चीज़ जो है आपके जो आपसे जो है वो आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को फर्दर मिली। तो जीन्स से जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है एक, उससे जो है वो ट्रांसमिट होती हैं या इनहेरिट होती हैं चीज़ें फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आगे जी हैं जेनेटिक्स एंड द इन्वायरमेंट, कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट आपस में किस तरह से इंटरलिंक करते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द जीन्स इट इनहेरिट्स। अब करेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म का जो है वो पूरी तरह जो है वो जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, बल्कि करेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमाइंड बाय इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स एंड द इन्वायरमेंट। अब जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो करते हैं उनकी जीन्स और इन्वायरमेंट की इंट्रैक्शन के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स में इफ़ेक्ट अ प्लांट्स हाइट। अब आपके सामने एक एग्जांपल है कि अगर एक प्लांट जो है उसकी हाइट जो है वो इनहेरिट हुई है या उसको मिली है जीन्स के थ्रू, बट द सेम करेक्टरिस्टिक्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लाइमेट। लेकिन क्लाइमेट से भी ये चीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस होएगी। किस तरह से इन्फ्लुएंस होएगी, ये किस तरह से उस पर असर होगा। सॉइल कंडीशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर उसको ठीक तरह से पानी नहीं मिलेगा या अगर उसको अच्छी तरह से ज़रख़ीज़ ज़मीन नहीं मिलेगी तो उसकी हाइट के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस पड़ेगा। इस तरह से जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट जो है वो आपस में इंटरलिंक है। आगे जाइए आपका डीएनए स्ट्रक्चर, के डीएनए जो है वो एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन, गुआनिन और फॉस्फेट बैकबोन, इन सब चीज़ों से मिलकर जो है आपका डीएनए बनता है। और व्हाट इज़ जेनोम। अब जेनोम क्या है कि जेनोम आल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन डीएनए। अब डीएनए के अंदर जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन पाई जाती है वो जेनोम कहलाती है। द फैक्ट दैट द इंडिविजुअल इज़ इन अ पॉपुलेशन आर डिफरेंट फ्राम वन अनदर ऑन अ गिवन ट्रेट सच एज आई कलर, हाइट और पर्सनैलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस। अब एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से डिफरेंट होते हैं। लाइक आप लोगों के जो कलर होता है, हेयर कलर, वो डिफरेंट होता है, आपका आई कलर डिफरेंट होता है, आपकी हाइट डिफरेंट होती है, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंस होती है। वो किस तरह से डिफरेंट होती है उसका रिजल्ट होता है जेनेटिक डिफरेंसेस। मोर स्पेसिफिकली जीन्स विद द पॉपुलेशन और इंटायर स्पेशाइज ऑफन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। अब हर जीन्स की जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं। वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जीन्स की वो एलीलीज कहलाती हैं। अब एलीलीज की वजह से जो हैं और जीन्स की डिफरेंट फॉर्म की वजह से हैं जो है एक फ़र्द जो है वो दूसरे फ़र्द से जो है वो डिफरेंट होता है। किस तरह से डिफरेंट होता है, उसका आई कलर डिफरेंट होगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, हाइट डिफरेंट होगी, हेयर कलर जो है वो डिफरेंट होगा। वो इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि उनके जीन्स के अंदर जो हैं चीज़ें वो डिफरेंट होंगी, जीन्स की फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी। तो एलीलीज डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन, एक जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होगी वो एलीलीज कहलाएगी। अब आपके पास इसकी एग्जांपल है कि इंडिविजुअल्स इनहेरिट वन एलीली फ्रॉम ईच पेरेंट। अब कोई भी इंडिविजुअल है तो वो इनहेरिट करता है वन एलीली फ्रॉम ईच पेरेंट। समटाइम्स बोथ एलीलीज हैव द सेम फॉर्म बट नॉट ऑलवेज। अब हर जो इंडिविजुअल होगा वो अपने दोनों पेरेंट से एक एक एलीली जो है वो इनहेरिट करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि एलीलीज जो हैं वो सेम होती हैं, लेकिन अक्सर मोस्टली ऐसा होता है कि एलीलीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब ईच जीन इज़ एन एलीली पेयर कैन प्रोड्यूस डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स टेक आई कलर। अब आप लोग देखें कि हर एलीली का पेयर जो होगा वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखेगा। अगर आप लोग एग्जांपल एक लें आई कलर की, द एलीली इनहेरिटेड फ्रॉम वन पेरेंट में प्रोड्यूस ब्राउन आई बट द एलीली इनहेरिटेड फ्रॉम द अदर पेरेंट में प्रोड्यूस ब्लू आइज। अब एक एलीली जो आप एक पेरेंट से लेते हो वो मे भी प्रोड्यूस करे आपकी ब्राउन आई, आपका आई का कलर ब्राउन प्रोड्यूस करे वो, लेकिन दूसरी एलीली आप अगर दूसरे पेरेंट से लेते हो तो मे भी वो प्रोड्यूस करे आपके अंदर ब्लू आई को। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि डोमिनेंट जीन्स कौन से हैं। जो डोमिनेंट जीन्स होगा जिसके अंदर वो चीज़ जो है वो आपके अंदर ज़्यादा इनहेरिट करेगी।
लाइक अगर आपके अंदर जो है ब्राउन आई का जो जीन है वो ज़्यादा है तो आपके जो दोनों आइज़ हैं वो रिज़ल्ट में ब्राउन कलर की होंगी। अब डोमिनेंट जीन्स क्या हैं कि जीन्स दैट शो देयर इफेक्ट इवन इफ़ देयर इज़ ओनली वन एलील फॉर दैट ट्रेट इन द पेयर। अब आपको जो दो चीज़ें या दो पेयर आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं उनमें अगर एक जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन्स है, तो आपके जो हैं वो अफेक्ट दिखाएगा, उसको हम डोमिनेंट जीन्स कहेंगे। अब डोमिनेंट जीन्स के अलावा दूसरी टाइप है आपके पास रिसेसिव जीन्स, दैट जीन्स दैट शो देयर इफेक्ट्स ओनली व्हेन बोथ एलील्स आर द सेम। अब रिसेसिव जीन्स का इफ़ेक्ट होने के लिए आपके अंदर दोनों एलील्स जो हैं वो बोथ सेम करेक्टरिस्टिक्स की होनी चाहिए। आगे जी द कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बिटवीन जीन्स एंड बिहेवियर। यहाँ पर आपके सामने ये क्रोमोसोम्स की दो एलीली की हैं एग्जांपल्स हैं, एक में ए है और एक में स्मॉल ए है। दोनों एलीलीज जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स की होंगी, तो इस तरह से जो है एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे आपके पास डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन की जो है एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आपकी जो है डोमिनेंट जीन्स, अब वहाँ जहाँ पर जो है डोमिनेंट जीन्स जिस जीन के अंदर ज़्यादा आएगा आपके अंदर उस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स का इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा। आगे जी है मोनोगेनिक वर्सेस पॉलीगेनिक ट्रेट्स के ये चीज़ें जो हैं किस तरह से आपके बिहेवियर के ऊपर इन्फ्लुएंस डालती हैं। और मोनोगेनिक ट्रेट्स आर कोडेड फॉर बाय अ सिंगल जीन, आई कलर इन ह्यूमन बींग्स इज़ एन एग्जांपल। अब मोनोगेनिक ट्रेट्स जो हैं वो आपके अंदर तब कोडेड होती हैं एक सिंगल जीन के थ्रू, लेकिन पॉलीजेनिक ट्रेट्स जो हैं उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आने के लिए बहुत सारे जीन्स की आपको ज़रूरत होती है। अब पॉलीजेनिक traits are coded for by several to many genes, perhaps hundreds of genes. Yield is corn is an example. अब मोनोगेनिक और पॉलीगेनिक ट्रेड्स के अंदर यही डिफरेंस है कि मोनोगेनिक द हेरिडिटी पासिंग ऑन ऑफ ट्रेड्स डिटरमाइंड बाय अ सिंगल जीन, ये सिंगल जीन से जो है आपके अंदर डिटरमाइन करती है कोई भी ट्रेड। और पॉलीगेनिक ट्रांसमिशन जो है द प्रोसेस बाय विच मैनी जीन्स इंटरेक्ट टू क्रिएट अ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स, एक करेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए जो है आपके अंदर बहुत सारे जीन्स की जो होती है वो ज़रूरत होती है। आगे जीन्स एंड द इन्वायरमेंट। अब जीन्स और जीन्स पर इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट देखने के लिए सबसे पहले बात की गई है व्हाट इज़ हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी क्या है कि द एक्सटेंट टू विच अ करेक्टरिस्टिक्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स, कि आपके जेनेटिक्स से जो हैं आपके जो हैं करेक्टरिस्टिक वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। हेरिटेबिलिटी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल फिनोटाइपिक वेरिएशन कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक रादर दैन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात नहीं होती, हेरिटेबिलिटी जो में जो है वो टोटली जो है वो आपके जेनेटिक की जो है वो बात होती है, आपके जीन्स का जो फंक्शन है उसकी बात होती है। अब वो चीज़ देखने के लिए जो है ट्विन स्टडीज़ की बात की गई है, अडॉप्शन स्टडीज़ की बात की गई है और ट्विन अडॉप्शन स्टडीज़ की बात की गई है। अब यहाँ पर आप लोगों के ट्विन स्टडीज़ की बात की गई है। ट्विन स्टडीज़ में दो टाइप्स होती हैं, फैटर्नल ट्विंस एंड आइडेंटिकल ट्विंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है। फैटर्नल ट्विंस, ट्विंस दैट डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट एग्स फर्टिलाइज्ड बाय टू डिफरेंट स्पर्म्स। अब फैटर्नल ट्विंस जो होते हैं उनमें टू डिफरेंट जो होते हैं एग्स फर्टिलाइज करते हैं टू डिफरेंट स्पर्म। और आइडेंटिकल ट्विंस दैट डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग दैट स्प्लिट्स इनटू टू इंडिपेंडेंट सेल्स। अब इसमें जो होता है सिंगल फर्टिलाइज्ड एग होता है दैट स्प्लिट्स इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स। दोनों जो हैं ट्विंस उनके अंदर ये डिफरेंस होता है। उसके बाद क्या डिफरेंस होता है कि फर्टर्नल ट्विंस जो होते हैं वो सेम सेक्स के हों या सेम सेक्स ना हो वो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें बच्चे जो होते हैं वो सेम सेक्स के होते हैं, मतलब दोनों बच्चे जो होंगे बेबी गर्ल्स होंगे या फिर दोनों जो होंगे बेबीज़ वो बेबी बॉयज़ होंगे। तो दोनों फैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस दोनों में ये डिफरेंस है। फैटर्नल ट्विंस डेवलप फ्रॉम टू डिफरेंट एग्स fertilized by two different sperm or as many two siblings born at separate times। ये दोनों जो हैं वो एक बेबी बॉय भी हो सकते हैं और एक बेबी गर्ल भी हो सकती है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं डेवलप फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग दैट स्प्लिट्स इनटू टू इंडिपेंडेंट सेल। ये फर्टिलाइज करते हैं एक ही एग से, सिंगल एग से, और आगे जो है टू इंडिपेंडेंट सेल्स बनते हैं। एज अ रिजल्ट identical twins develop from two embryos with identical genetic information and they must be of the same sex। ये लाजमी जो हैं वो या तो दोनों बेबी गर्ल्स होती हैं या दोनों जो हैं वो बेबी बॉयज़ होते हैं, इनकी सेम सेक्स होती है।
अब आगे जी अडॉप्शन स्टडीज़। अडॉप्शन स्टडीज़ में देखने के लिए कि जो है हमारे जीन्स का या हमारे इन्वायरमेंट का जो है हम पर कितना इफ़ेक्ट है, वो देखने के लिए अडॉप्शन स्टडीज़ जो हैं वो देखी गई हैं कि अडॉप्शन स्टडीज़ रिसर्च इनटू हेरिडिटी इन्फ्लुएंस इन विच अडॉप्टेड पीपल आर कंपेयर टू देयर बायोलॉजिकल एंड अडॉप्टिव पेरेंट्स। अब जो बच्चे जो हैं अडॉप्ट किए जाते हैं उनका इफ़ेक्ट उन पेरेंट्स से जो जिन्होंने अडॉप्ट किया होता है उनसे, और वो पेरेंट्स जो बायोलॉजिकल होते हैं। अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स से जो था उन बच्चों को जो था वो देखा जाता था, उनको कंपेयर किया जाता था कि कहाँ पर जो हैं वो किस चीज़ का ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा डिफरेंस जो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर, या बायोलॉजिकल पेरेंट्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाल रही हैं बच्चे के ऊपर। अब अगर बच्चे की जो हैं करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादा मैच कर रही हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ, तो इट मीन्स कि जीन्स जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है। और अगर जो है बच्चे के अंदर करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो अडॉप्टिव पेरेंट्स की जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, उन चीज़ों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है बच्चे के ऊपर, तो इट मीन्स कि इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रख रहा है बच्चे के ऊपर। तो ये चीज़ देखने के लिए कि जीन्स का जो है वो बच्चे के अंदर ज़्यादा इफेक्ट है या इन्वायरमेंट का जो है बच्चे के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ये देखने के लिए अडॉप्शन स्टडीज़ जो हैं वो की गई थी कि बच्चों को जो था वो अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ भी देखा गया था और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ भी देखा गया था कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स में जीन्स का इफ़ेक्ट देखा गया था और अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस देखा गया था। आगे जो ट्विन अडॉप्टिव स्टडीज़। अब ट्विन अडॉप्शन स्टडीज़ में रिसर्च इनटू हेरिडिटी इन्फ्लुएंस और ट्विन्स बोथ आइडेंटिकल एंड फ्रेंडल हु वर रेज्ड अपार्ट, अडॉप्टेड एंड हु वर रेज्ड टुगेदर। अब यहाँ पर ट्विन अडॉप्शन स्टडीज़ में जीन्स और इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट देखने के लिए जो दोनों ट्विन्स होते थे, फ्रेटर्नल ट्विन्स और आइडेंटिकल ट्विन्स, उन दोनों के आपस में कंपैरिजन किया जाता था कि किस चीज़ का जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट है। उसके बाद जो है जो ट्विन्स होते थे उन ट्विन्स को इकट्ठा रख कर और उन ट्विन्स को अलग रख कर देखा जाता था कि उनका आपस में जो है वो कितना इन्फ्लुएंस है। मसलन अगर दो ट्विन्स हैं तो उनका आपस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। अब आइडेंटिकल जो ट्विन्स हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन्स एक ही एग को फर्टिलाइज़ करते हैं, इसलिए उनका आपस में जो था एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। और फ्रेटर्नल ट्विन्स जो हैं वो 2 डिफरेंट एग्स को फर्टिलाइज़ करके जो थे वो उनकी हुई थी, तो इसलिए फ्रेटर्नल ट्विन्स जो हैं उनका आपस में जो होता है इन्फ्लुएंस वो आइडेंटिकल ट्विन्स की निस्बत कम होता है। तो ये चीज़ देखने के लिए जो था वो ट्विन अडॉप्शन स्टडीज़ जो हैं वो देखी गई थी। आगे जी है जीन बाय एनवायरनमेंट स्टडीज़ के जीन बाय एनवायरनमेंट इंटरेक्शन रिसर्च अ मेथड ऑफ स्टडिंग हेरिटेबिलिटी बाय कंपेयरिंग जेनेटिक markers that allow research to assess how genetic differences interact with environment to produce certain behaviors in some people but not in others। अब इसमें देखा गया था कि जो जीन्स बाय इन्वायरमेंट स्टडीज़ के जीन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से जीन्स के अंदर किस तरह से जो है वो चेंजिंग्स आई गई थी। अब वो चीज़ देखने के लिए एपिजेनेटिक्स, हाउ द इन्वायरमेंट चेंजेस जीन एक्सप्रेशन, कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो जीन एक्सप्रेशंस को किस तरह से जो है वो चेंज करता है। एपिजेनेटिक्स कंसर्न चेंजेस इन द वे जीन्स एंड टर्न ऑन और ऑफ विदाउट अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ DNA, कि कोई चीज़ आपके इन्वायरमेंट में है तो आपके जीन्स को जो है वो किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस कर रही है या चेंज कर रही है। अब वो चीज़ देखने के लिए आपके पास अगर एक एग्ज़ाम्पल हो कि आपके जो हैं इन्वायरमेंट से जो है, अगर आपकी जो है ओबेसिटी की एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं कि अगर आप लोग इन्वायरमेंट से जो है वो अच्छी डाइट रखते हैं तो आपकी अच्छी डाइट होने की वजह से जो है आपके अंदर ओबेसिटी आएगी, आपके अंदर जो है वो मोटापापन जो है वो आएगा। तो जीन्स जो है, इससे जो जीन्स हैं आपकी डाइट की वजह से जीन्स चेंज हो जाएंगे तो आपके अंदर ओबेसिटी जो है वो आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है इन्होंने एक और एग्जांपल यहाँ पर रैट की दी हुई है कि रैट्स आर फेड अ स्पेसिफिक डाइट, कि हाउ एवर इफ़ ओबेस रैट्स आर फेड अ स्पेसिफिक डाइट, फॉर एग्जांपल ऑनियंस, हीट्स एंड गार्लिक, दे रिमेन ओबेस बट टेंड टू हैव ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉर्मल वेट। अब यहाँ पे भी उन्होंने रैट की बात की हुई है कि अगर रैट जो हैं उनको इस तरह की हम लोग डाइट दें तो वो ओबेस हो जाएंगे, तो उनकी जो जीन्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से इन्वायरमेंट की वजह से जो हैं आप लोगों की जीन्स जो हैं उनके अंदर चेंजिंग आती है। तो इस सिस्टम को जो है एपिजेनेटिक्स कहा गया है कि हाउ द इन्वायरमेंट चेंज जीन्स एक्सप्रेशन, किस तरह से आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपके जीन्स
एक्सप्रेशंस को जो है वो चेंज करते हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों का इतना था। नेक्स्ट जो आप लोगों का टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे द नर्वस सिस्टम की। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।